भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कर्म से होते हैं, गुणों से होते हैं, जन्म से नहीं होते। जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको रंग दिया गया धर्म का, और ये कहा गया कि ये जाति जो है, ये तो जाति व्यवस्था है, ये कोई धार्मिक व्यवस्था थी, ये तो समाज चलाने की व्यवस्था थी। जैसे आज डॉक्टर है, डॉक्टर का काम करेगा, इंजीनियर इंजीनियर का काम करेगा, जो कारपेंटर है वो कारपेंटर का काम करेगा, ये सामाजिक व्यवस्था थी। लेकिन इस तरीके से बताया गया कि ये तो हमारी यानी जो ब्राह्मण है वो क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, ब्राह्मण मां से पैदा हुआ है, तो वो ब्राह्मण ही होगा। लेकिन जो कर्म प्रधान हमारा जो पूरा सोच थी वो कर्म प्रधान ना होकर के जो पैदाइश से तय होने लगी। तो मैं ये मानता हूं कि सामाजिक व्यवस्था को किस तरीके से एक तरीके से गलत परिभाषित करके उसे धर्म से जोड़ दिया गया, जिसके कारण आज हम लोग लगातार जाति के प्रति ज्यादा समझ कहीं अपने आप को ज्यादा पास पाते हैं, और जो हमारा सनातन बड़ा रूप है उसको छोटा समझते हैं। आप क्या मानते हैं इसको? करेक्ट बात है। हमने भगवान की बात मानना छोड़ के रूढ़ी को ज्यादा श्रेष्ठता दे दी। एक देवंड भट्ट नाम का व्यक्ति था, उसने स्मृति चंद्रिका नाम का ग्रंथ लिख दिया और वो ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध हो गया। वो ग्रंथ को सारे बुद्धिजीवियों ने सर पे उठा लिया था उस समय में। उस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया था कि भगवान ने जो कुछ आदेश करे हुए हैं वो अभी के समय में पालन नहीं हो सकते हम तुच्छ जीवों से। उसने दीनता या नम्रता दिखाने के लिए स्वयं को इतना तुच्छ दिखा दिया, अभी के समाज को इतना तुच्छ दिखा दिया कि भगवान के आदेश पालन करने के हम लायकी के नहीं हैं, ऐसा उसने घोषित कर दिया और मूर्ख लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए रूढ़ी को शास्त्रत रूढ़िर बलिर्यसी, ये सिद्धांत लोगों ने अपना लिया कि शास्त्र से ज्यादा जो रूढ़ी है वो महत्व की है। ऐसे लोगों के दिमाग में घुसड़ बात घुस गई, इसके कारण शास्त्रों की बात गौण हो गई और जो परंपरा रूढ़ी चल रही है उस पे ही बोलबाला हो गया। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है हिंदुओं के साथ में। अब भगवान क्या कह रहे हैं गीता में? हम सर्वमान्य ग्रंथ जो है वो भगवत गीता को मानते हैं कि वेद उपनिषदों का सार भगवत गीता है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको राष्ट्रीय ग्रंथ भी घोषित कर दिया जाए तो ठीक ही है, अच्छी ही बात है। अब जो शैव है, वैष्णव है, शाक्त है और गाणपत्य और शौर्य, ये 5 साधना पंथ है हिंदुओं के प्रमुख, सनातनियों के प्रमुख। शिव को मानने वाले शैव, विष्णु को मानने वाले वैष्णव, देवी को मानने वाले शाक्त, गणपति को मानने वाले गाणपत्य और निराकार मानने वाले अथवा सूर्य की उपासना करने वाले शौर्य। इसमें प्रधान 3 है, शैव, वैष्णव और शाक्त। ये सब लोग ये इनमें से शाक्त और शैव बोल सकते हैं कि भगवत गीता तो वैष्णवों का ग्रंथ है, लेकिन सभी धर्माचार्य इसका ऐसा व्याख्यान करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जगह अपने इष्ट देवी देवताओं को रखे और भगवान अर्जुन योद्धा अर्जुन की जगह खुद को रखे। तो भगवान हमें स्वयं उपदेश कर रहे हैं, ऐसा भाव होके भगवत गीता दिमाग में उतरेगी। उसमें स्पष्ट रूप से कहा है चारों वर्णों के मामले में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्मों से की है, जन्म से नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता, वो कर्म से होता है, गुणों से होता है। और ये बात हम भूल गए और जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानते बैठे और अपनी अपनी वर्णों का बोलबाला दिखाने के लिए धर्म से दूर होते गए। ये बहुत बड़ा दुर्घटना हमारे साथ में घटित हुई है।